प्यारे बच्चों, कक्षा 9 हिंदी दो बैलों की कथा के बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं जिनके मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर बताऊंगा। आपको याद करना है। पहला प्रश्न है, दो बैलों की कथा किसके द्वारा लिखी गई? दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है आपका, जानवरों में किसे सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है? इसका उत्तर है गधा। अगला प्रश्न है, ब्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? उत्तर है सिंह का, यानी सिंहनी है जो उसका रूप धारण कर लेती है। प्रश्न है, गधा किस महीने में एकाध बार कुलेल कर लेता है? तो क्या है? बैसाख। कहते हैं ना कि बैसाखी नंदन, तो इस कारण से इसका उत्तर हुआ बैसाख में। फिर है आपका प्रश्न, लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? ऋषि मुनियों के, अर्थात सहनशीलता में जैसे ऋषि मुनियों के गुण हों इसमें। आगे प्रश्न है, बछिया का ताऊ किसे कहते हैं? तो किसको? बैल को। फिर आपका प्रश्न है, झूरी के बैलों का क्या नाम था? हीरा और मोती। अगला प्रश्न है, झूरी के साले का क्या नाम था? क्या नाम था? गया। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी? बैलों का अपने आप घर आ जाना, यानी बैल क्या है, अपने आप घर पहुंच गए, ये एक घटना थी अभूतपूर्व। आगे देखिए, गया के घर से भागकर आए हुए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? वो जल उठी, यानी गुस्से में, क्योंकि उसने अपने भाई को दिए थे बैल। अब उसको गुस्सा आया जब वो वापस आए। दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? गाड़ी में जोत कर ले गया भाई। अगला प्रश्न है, गया ने बैलों को किससे बांधा? मोटी रस्सियों से। और झूरी के बैलों ने नांद की तरफ आंखें क्यों न उठाई? क्योंकि उनका अपमान हुआ था, रूखा सूखा चारा डाला गया था, इस कारण से अपमान के कारण उन्होंने नांद की तरफ देखा भी नहीं। तो उत्तर हुआ अपमान के कारण। फिर है आपका प्रश्न, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, यह कथन किसका था? ये कथन किसका था? मोती का। हीरा और मोती दो बैल थे ना, तो मोती का कथन था ये कि मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। फिर है अगला है, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। इस कथन में किस जाति की ओर संकेत किया गया है? बैल जाति की ओर संकेत करता है भाई। गया के घर में झूरी के बैलों को रोटी कौन देती थी? छोटी लड़की जो अनाथ थी न, तो वो भी क्या है? बैलों को रोटी देती थी। हीरा मोती की भूख से व्याकुल होकर, हीरा मोती क्या है? भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? मटर के खेत में घुस गए थे वो। सांड क्या करता चला रहा था? डांकता, यानी कि एक तरह से दहाड़ लगाता कह लीजिए। मोती को कहाँ बंद कर दिया गया? कांजी हाउस में। और कांजी हाउस की दीवारें गिरते ही कितनी घोड़ियाँ सरपट दौड़ी? 3 घोड़ियाँ थी भाई वहाँ पर।
3 घोड़ियाँ सरपट दौड़ने लगी। कांजी होश में से कौन नहीं भागे थे? गधे नहीं भागे थे भाई। और किसने आगे किया था? हीरा मोती ने सींगों से आगे कर दिया था इसको निकालने के लिए। मोती कितने दिनों तक कांजी होश में बंधे रहे? 1 सप्ताह तक। अगले प्रश्न है आपके लघु प्रश्न। कांजी होश से हीरा मोती को किसने खरीदा था? दडियल ने। और हीरा मोती उन्मुक्त होकर किस ओर कुलेले भरते हुए घर की ओर दौड़े? बछड़े की तरह से, जैसे छोटा बछड़ा होता है। जूरी ने अपने बैलों को देखते ही क्या किया? गले से लगा लिया खुशी के मारे। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, ये कथन किसका था? दडियल का, क्योंकि उसने कांजी होश से जो नीलामी हुई थी उस समय बैलों को खरीदा था। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, यह कथन किसका था? हीरा का। उसी समय मालकिन ने आकर हीरा मोती को क्या किया? माथे चूमे, बाद में वो भी मान गई। हार कर कौन चला गया? दडियल। पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं? पगैया। और लावारिस पशुओं को कहाँ बंद किया जाता है? कांजी होश में। यह आदमी छुरी चलाएगा, यह कथन किसका था? मोती का। एक कथन और है, जो कहीं पकड़ लिए गए तो, यह कथन किसका था? गधे का। वो दौड़ निकल नहीं रहे थे वहाँ से। तो इस प्रकार से आज आपने लघु उत्तरात्मक प्रश्न किए, जो कि बहुत अनिवार्य हैं, महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे और याद हो जाएंगे। धन्यवाद।